हॉरर कहानी वो 5 दिन आप लोगों के समक्ष में पेश कर रहा हूँ, जिसके राइटर हैं आनंद जलालपुरी, आनंद कुमार सिंह। संजय इंडियन आर्मी में हवलदार पद पर कार्यरत था। गर्मी की छुट्टी में आया हुआ था, मगर अपने घर नहीं, ससुराल में। छुट्टी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर थी। वह अपनी पत्नी नेहा से बोला, नेहा, पूरी छुट्टियां तो यहीं बिता दी तुम्हारे साथ, सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी और बची है। सोच रहा हूँ चोचकपुर जाऊँ, गांव घर से मिल आऊँ। भैया भाभी भला क्या सोचेंगे, यही न कि जनाब अब ससुराल के ही होकर रह गए हैं, उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं। आपके साथ मैं भी चलूँगी जी, भैया भाभी से मुलाकात हो जाएगी। नेहा ने कहा, नहीं, मुझे अकेले जाने दो। अगली बार की छुट्टी में गांव चलेंगे और पूरी छुट्टी वहीं बिताएंगे। अरे बेटा, जब इसका मन है तो लेते जाओ, ससुराल घूम लेगी। बस शादी के समय तो ही गई है ससुराल, 2 बरस हो गए। सासू जी ने कहा, नहीं अम्मा, ले जाओ फिर ले आओ, इस बार समय नहीं है हमारे पास। अगली छुट्टी में साथ ले जाऊंगा। कब की गाड़ी है जी? नेहा ने पूछा। रात 8 बजे की ट्रेन है नेहा। मेरा सामान वगैरह बांध दो। 7 बज गए हैं, अब निकलूँगा रेलवे स्टेशन के लिए। सब तैयार कर दी हूँ जी। और संजय अपना बैग उठाया और निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। अंधेरा हो चला था, लोकल एरिया था। एक कच्ची सड़क स्टेशन के लिए गई हुई थी। आगे आगे संजय चल रहा था। आर्मी बूट की आवाज़ टक टक आ रही थी और उसके पीछे कुछ ही दूरी पर एक काला कुत्ता जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, अपनी जीभ लपलाता चल रहा था। मगर आम कुत्तों से विलक्षण लग रहा था एक कुत्ता। उसकी कद काठी और कुत्तों से अलग बना रही थी उसे। संजय ने इतना लंबा बड़ा कुत्ता अभी तक नहीं देखा था। कभी वह पीछे मुड़कर कुत्ते को देखता, कभी सुनसान रास्ते को। तभी उसका मोबाइल सेट घनघना उठा। नेहा का फ़ोन था। उसने रिसीव किया, बोली, कहिए जनाब, स्टेशन पहुंच गए या नहीं? बस पहुंचने ही वाला हूं, 10 कदम दूर हूं। चोचकपुर पहुंचते ही फ़ोन करना। जी, संजय ने कहा। नेहा संजय के दरमियान बातें होने भर में वह विलक्षण सा दिखने वाला कुत्ता न जाने कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। पैसेंजर ट्रेन की खबर होने लगी थी। संजय स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया। तभी ट्रेन प्लेटफार्म पर लग गई और संजय दौड़ते हुए एक डिब्बे की खाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन कुछ लेट थी, रात के 9 बजने को थे। ट्रेन खुली, 2 घंटे का सफ़र तय करके चौपन स्टेशन पहुंची। रात के 11 बज रहे थे। प्लेटफार्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इलाका पहाड़ी था। संजय सोचा, प्लेटफार्म से बाहर निकल कर देखूं, शायद कोई साधन मिल जाए। वह बाहर आया, देखा एक बृहत्काय पीपल वृक्ष के साए में एक बैलगाड़ी खड़ी है। वह इधर को अभी बढ़ा ही था कि एक नारी आवाज़ उसे सुनाई दी, मुझे भी चलना है जी। संजय पीछे मुड़ा और काटो तो खून नहीं। पीछे जो युवती चली आ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। संजय बिगड़ पड़ा। तो तुम नहीं मानी, आ ही गई। क्या करती जी? यह कहने पर कि मुझे भी ले चलो चोचकपुर तो आप तैयार ही नहीं हुए ले जाने को, सो चली आई। ठीक है, चलो आओ, इस बैलगाड़ी वाले से बात करते हैं, शायद हमें गांव तक छोड़ दे। दोनों जब बैलगाड़ी के पास पहुंचे, न जाने क्या हुआ, गाड़ी में नधे बैल भड़क उठे। गाड़ीवान जाग गया, बोला, कौन हो भाई? हम परदेसी हैं भाई, हमें चोचकपुर जाना है। इतनी रात को तो हम कहीं नहीं जाते भाई, मगर परदेसी हो तो चलना ही पड़ेगा। आओ सरकार लोग, बैठ जाओ, अब पहुंचा ही दें तुम सबका चोचकपुर। नेहा और संजय बैठ गए बैलगाड़ी पर। बैलगाड़ी वाला एक भोजपुरी गीत गाते हुए चल पड़ा।
लाले लाले होठवा से चुए लाल लैया हो की रस चुएला, हो की रस चुएला, सैया तोहरी मीठी बोलिया से रस चुएला, हो की रस चुएला। वाह वाह, गा भी लेते हो। क्या नाम है भाई? मुरली सरकार। और यह रहा आपका गांव चोचकपुर। अच्छा मुरली, गाड़ी उस खपरेल वाले मकान के पास रोक लो, आ गया हमारा घर, संजय ने कहा। बैलगाड़ी खपरेल वाले मकान के पास मुरली ने रोक ली। संजय और नेहा अपना सामान लेकर उतरे। संजय ने बैलगाड़ी वाले को 100 रुपये के 2 नोट थमाए। वह खुशी खुशी पैसा थमा और चल पड़ा। संजय ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? भीतर से आवाज़ आई, कमल भैया, मैं संजय। और दरवाज़ा खुला। नेहा संजय को साथ देखकर कमल और आरती बहुत खुश हुए। कमल संजय को गले लगा लिया और आरती नेहा को। चलो संजय बबुआ, हाथ मुंह धो लो। और नेहा तुम भी। भाभी मैं नहाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कोनिया वाले घर में आओ, कोनिया वाले घर में जाओ, वहाँ नाद भरा पानी है, तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। जी, नेहा ने कहा। और नेहा कोनिया घर के दरवाजे बंद की। पर यह क्या? वह नेहा कहाँ थी? वह तो एक खून रिश्ता खौफनाक नारी कंकाल था, जिसकी सुर्ख लाल आंखों से खून टपक रहा था। मुरली बैलगाड़ी हाँकता अभी आधा सफ़र ही तय किया था कि उसके बैलगाड़ी के आगे से छम 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 पायल बजाती एक खूबसूरत युवती रास्ता काटी और सड़क के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। बैलगाड़ी लेकर जब मुरली उसके करीब पहुंचा तो आवाक से उसे देखता रह गया। फिर बोला, सरकार आप? हाँ मुरली, मैं कब से तुम्हारे पीछे भागती आ रही हूँ और तुम हो कि अपनी धुन में मगन। नीचे उतरो जरा, सुनो। मुरली अपना सुध खो बैठा। उस माया के आगे बैलगाड़ी से उतरा। गाड़ी में नधे बैल उसके उतरते ही बैलगाड़ी लिए पूरी ताकत लगाए रेलवे स्टेशन की तरफ भाग खड़े हुए थे। मेरे बैल भड़क उठे हैं सरकार, मैं चला। अभी वह चलता कि युवती के लंबे नाखूनी पंजों वाले हाथ उसके हलक के पार हो गए थे। एक दर्द भरी चीख मुरली के कंठ से निकली और उस काली रात के सन्नाटे में गुम हो गई थी। युवती मुरली के गर्म रक्त पीने लगी थी। उधर कोनिया वाले घर में नहाकर अभी नेहा नहीं लौटी तो आरती भाभी उसे बुलाने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खुला और नेहा मुस्कुराती अपने बालों को तौलिए से सुखाती बाहर आई। आरती उसे खाना लाई और बोली, नेहा खाना खा लो, मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, तुम्हारा कमरा खोल दी हूँ, अपने कमरे में ही सोना। जी। संजय रोज उस मायावी चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होने लगा। उसकी दशा दिशा खराब होने लगी। उसका जिस्म चुड़ैल के प्रभाव में आने से पीला पड़ने लगा था, जैसे शरीर का पूरा रक्त किसी ने चूस लिया हो। आज अमावस थी, शायद संजय की जिंदगी गुम कर देने वाली काली रात। आज 5वां दिन था। नेहा उधर परेशान थी और गुस्से में भी, क्योंकि इन 5 दिनों में संजय नेहा से एक भी बात फोन पर नहीं किया था। अभी वह उधेड़ बून में ही था कि दरवाजे पर एक साधु आया। अभी वह उधेड़ बून में ही थी कि दरवाजे पर एक साधु आया। अलख निरंजन, माता इस योगी के झोली में कुछ डाल दे। नेहा चावल दाल आलू ले आई और योगी की झोली में डालने ही वाली थी कि योगी पीछे हटा। बोला, जय गुरु गोरखनाथ। ठहर जा अनिष्ट, घोर अनिष्ट। मैं जो तेरी बर्बादी देख रहा हूँ बेटी, उसमें बहुत कम समय शेष रह गया है। तेरा पति तेरे ही जैसे रूप के छलावे में फंसकर उस चुड़ैल का दास बन गया है। बाबा ये सब कब हुआ और कैसे? नेहा ने पूछा।
जिस दिन तेरा पति अपने गांव के लिए तेरे घर से विदा हुआ था ना, उसी समय, उस दिन ही, उस काली रात में वह चुड़ैल काले कुत्ते का रूप धारण करके तेरे पति को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। अब जाने दे ये सब अमावस है, अब जाने दे ये सब आज अमावस है। आज वह चुड़ैल उसे मार डालेगी। चल, अपने पति के सलामत देखना चाहती है तो चल। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। उधर कमल और आरती आज विचार विमर्श करते हैं कि कल संजय को अस्पताल ले चलेंगे। लगता है जॉन्डिस पीलिया हो गया है। तभी बाहर एक मारुति वैन रुकती है। रात के 11 बज रहे हैं। वैन से वह साधु, नेहा और उसकी माँ उतरते हैं। साधु अभिमंत्रित कवच की माला तैयार कर चुका है। तीनों संजय के घर के बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उधर संजय को लिए नेहा के रूप में चुड़ैल बाहर आने की कोशिश करती है और उनका रास्ता कमल और आरती रोकते हैं। इतनी रात को कहाँ जाओगे, सुबह चले जाना। मगर वे नहीं रुकते और दरवाज़ा खोलकर ज्यों ही बाहर आते हैं, पहले से तैयार साधु बोलता है, अलख निरंजन, और माला संजय और अभिमंत्रित माला संजय के गले में डाल देता है। संजय तकली के समान चक्कर खाता वहीं गिर पड़ता है और चुड़ैल का नेहा रूप खत्म हो जाता है और खौफनाक चुड़ैल अपनी असली अवस्था में आकर साधु की तरफ बढ़ती है। तभी साधु अपनी मुट्ठी की राख जय गुरु गोरक्षनाथ कहकर चुड़ैल पर फेंक देता है और चुड़ैल का जिस्म धू धू करके जल उठता है। एक पिशाची आर्तनाद चीख उस भयावह रात को चीर कर रख देती है। संजय नेहा नेहा पुकारता होश में आता है। नेहा दौड़कर उसे गले लगाती हुई कहती है, आपको क्या मालूम वो 5 दिन हमने कैसे काटे, कोई खबर न संदेश, क्यों किए ऐसा? नेहा, मैं चला गया था, आज तुमने हमें नई जिंदगी दी है। वहाँ खड़े सब लोगों की आंखें भर आई थी। कैसी लगी आपको ये कहानी वो 5 दिन? आप लोग अपने लाइक, शेयर, कमेंट से हमें इस कहानी को बता सकते हैं। कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लेखक आनंद कुमार सिंह, आनंद जलालपुरी।